बैक फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग प्रोसेस के बारे में सब कुछ जानेंगे कि प्रोसेस होता क्या है, कैसे क्रिएट होता है और क्या होता है। सो बेसिकली आपके कोई भी सिस्टम होगा, जैसे मान लीजिए मेरा ये लैपटॉप है, तो इसमें ढेर सारे प्रोग्राम्स होंगे, ठीक है। ढेर सारे प्रोग्राम हैं, ठीक है। तो जब कोई भी प्रोग्राम अंदर अंदर एग्जीक्यूशन होते हैं, यानी कि वो अभी प्रोग्राम चल रहे हैं, तो हम उसी को प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि अगर मेरे लैपटॉप में कोई फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, या कोई ऐप है या कोई एप्लीकेशन है, तो उसे हम प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो प्रोग्राम अंदर एग्जीक्यूशन हो जाता है, तो उस समय हम उसको प्रोसेस कह देते हैं। और हमेशा याद रखें कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या हमारा जो लैपटॉप होता है, इसमें एक साथ ढेर सारे प्रोग्राम और प्रोसेसेस चलते रहते हैं। मतलब एक साथ मल्टीपल प्रोसेस होते रहते हैं होते रहते हैं। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जब हमारे पास एक ही सीपीयू है, तो ये मल्टीपल प्रोसेस चलते कैसे हैं। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक काम करता है, उसे कहते हैं वर्चुअलाइजेशन ऑफ सीपीयू। वर्चुअलाइजेशन ऑफ सीपीयू, इसका मतलब क्या होता है? वर्चुअलाइजेशन ऑफ सीपीयू का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके ओएस में चार प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? पहला प्रोग्राम क्रिएट करेगा, ठीक है, ये रन करेगा, फिर इसको स्टॉप करेगा, फिर दूसरा प्रोग्राम क्रिएट करेगा, उसे रन करेगा, फिर उसे स्टॉप करेगा, ऐसे करेगा। और ये विद द हेल्प ऑफ टाइम शेयरिंग काम करता है। सबको उस टाइम एलोकेट किया जाता है और उस टाइम शेयरिंग के हिसाब से काम करता है। हमेशा एक प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन आपको ओएस से दिखता ऐसा है कि आपके लैपटॉप में या आपके सिस्टम में एक साथ मल्टीपल प्रोसेस चल रहा है, बल्कि ऐसा होता नहीं है। इसीलिए इसको वर्चुअलाइजेशन ऑफ सीपीयू कहते हैं और ये टाइम शेयरिंग टेक्निक पे काम करता है। अब तो हम लोगों ने देख लिया प्रोसेस बेसिकली होता क्या है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आर्किटेक्चर क्या होता है, एक प्रोसेस का आर्किटेक्चर क्या होता है। तो इस वीडियो में अभी के हम देखेंगे आर्किटेक्चर क्या होता है। तो देखिए, अगर कोई प्रोग्राम है, ठीक है, तो वो आपके रहेगा कहाँ? वो आपकी डिस्क में पड़ा हुआ है या हार्ड डिस्क में पड़ा है या कहीं पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर उसको प्रोसेस में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले क्या होगा कि वो प्रोग्राम लोड होगा। लोड लोड ऑफ प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को लोड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसका स्टैटिक डाटा लोड होगा। स्टैटिक डाटा क्या होता है? वो सारे डाटा जो ज़रूरी होते हैं किसी प्रोग्राम को इनिशियलाइज करने के लिए ज़रूरी होते हैं, उसे कहते हैं स्टैटिक डाटा। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हम एलोकेट करते हैं स्टैक मेमोरी, स्टैक स्पेस मेमोरी एलोकेट करते हैं। ये स्टैक क्या करता है? इसमें जितने भी लोकल वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल, ठीक है, या रिटर्न वैल्यू, जो प्रोग्राम आपको रिटर्न करेगा, रिटर्न वैल्यू और फंक्शन पैरामीटर्स, ये सब कुछ स्टोर करने के लिए आपको स्टैक एलोकेट किया जाता है। उसके बाद आपको एलोकेट किया जाता है हीप एलोकेट किया जाता है, ठीक है। हीप क्या करता है? कोई भी डायनेमिक वैल्यू जो होगी, डायनेमिक वेरिएबल जो होंगे वो इसमें आएंगे। डायनेमिक वेरिएबल जैसे कि लिंक लिस्ट, ट्री, कुछ भी ये सब जो होंगे, कोई भी डाटा स्ट्रक्चर, वो यहाँ पर हीप में आएगा। उसके बाद क्या होगा? ओएस क्या करेगा कि आईओ से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो सारे काम करेंगे आईओ से रिलेटेड। अगर कोई प्रोग्राम को, कोई लैपटॉप को एक्सेस करना है, सॉरी डेस्कटॉप को एक्सेस करना है, या कोई हार्ड डिस्क को एक्सेस करना है, तो जो भी आईओ रिलेटेड वर्क होंगे वो अब ये करेगा। अब जैसे ये हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा ओएस? आपके जो प्रोग्राम होगा उसका मेन फंक्शन में हो जाएगा, प्रोग्राम के मेन फंक्शन में जाएगा, और जैसे यहाँ पहुँचेगा ये ओएस
आपके प्रोग्राम को सीपीयू को दे देगा कि आगे एग्जीक्यूट करें, सीपीयू को दे देगा आगे एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सबसे पहले प्रोग्राम लोड होगा, उसके स्टैटिक डाटा लोड होंगे, फिर वो स्टैक देगा लोकल वेरिएबल रिटर्न वैल्यू स्टोर करने के लिए, फिर वो हीप देगा अगर कोई डायनेमिक वेरिएबल आता है जैसे कि कोई डाटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट, फिर वो आईओ से रिलेटेड चीज़ों को कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद वो प्रोग्राम कि मेन फंक्शन में जाएगा और वो सीपीयू को दे देगा कि आगे का प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करो। तो बेसिकली जो आपका आर्किटेक्चर होता है कुछ इस तरीके से दिखता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, टेक्स्ट होता है, ठीक है। टेक्स्ट मतलब यहाँ पर जो कंपाइल कोड उस प्रोग्राम का या कंपाइल डाटा जो है वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेटा रहेगा, डेटा मतलब वही जो स्टैटिक डेटा है, स्टैटिक डेटा उसके ऊपर ऐसे रहता है, मेमोरी जो होता है ऐसी तरह एलोकेट होता है। उसके बाद यहाँ पर हीप होता है, हीप हीप जो मैंने बोला कि आपको हीप एलोकेट कर देता है। और यहाँ पर ऊपर होता है, यहाँ पर स्टैक एलोकेट होता है। अब आप कहेंगे ये बीच में क्यों होता है, क्योंकि देखिए जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो डायनेमिक डेटा और जो स्टैक होगा लोकल वेरिएबल्स वो इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक वो अगर और डाटा आने लगा तो ये इसका पोजीशन ऊपर चला जाएगा, और डाटा आने लगा तो इसका पोजीशन नीचे आने लगेगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन होगा, अगर मान लीजिए स्टैक और हीप मिल जाते हैं, मतलब जितना डाटा एलोकेट किया गया था दोनों खत्म हो गए, तो यहाँ पर आएगा स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ जाएगा। उसे कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो एरर, स्टैक ओवरफ्लो एरर, ठीक है। लेकिन मान लीजिए यहाँ यहाँ दोनों मीट हो गए, अब हीप को चाहिए और डाटा, हीप को और डाटा चाहिए, तो यहाँ पर और एलोकेट और तो उसे कहेंगे मेमोरी इनसुफिशियंट एरर, इनसुफिशियंट एरर। यानी कि जब यहाँ ये दोनों टच हो गए हैं, ये दोनों फिल हो गए हैं, लेकिन फिर भी इस हीप को और ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसको एरर को कहेंगे मेमोरी इनएफिशिएंट एरर। लेकिन स्टैक और हीप मिल गए हैं और काम हो गया है, तो इसको कहेंगे स्टैक ओवरफ्लो एरर। ये दोनों एरर मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो भी कोई प्रोसेस होंगे उसमें ढेर सारे एट्रीब्यूट होते हैं, तो सारे एट्रीब्यूट हम लोग देख लेते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, जैसे कि ओएस जो होगा वो जब रन कर रहा होगा, ओएस रन हो रहा होगा, तो मैंने आपको बताया कि वो मल्टीपल प्रोसेस चल रहा होता है, किसी प्रोसेस को स्टॉप करता है, फिर नया क्रिएट करता है, फिर स्टॉप करता है, तो उसको सारे डाटा कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखने पड़ेंगे ना, तो वो जो स्टोर करता है ना वो करता है एक कंट्रोल ब्लॉक में, जिसे कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसमें हर इंफॉर्मेशन जो एक प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है वो इस तरीके से स्टोर होता है। अब इसके अंदर स्टोर क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले स्टोर होता है प्रोसेस आईडी। क्या स्टोर होता है? प्रोसेस आईडी। हर प्रोसेस की एक अपनी आईडी होती है, यहाँ पर प्रोसेस आईडी स्टोर होते हैं। उसके अलावा प्रोसेस स्टेट स्टोर होता है। प्रोसेस स्टेट का मतलब कि अभी प्रोसेस अंडर एग्जीक्यूशन है, या आईओ से रिलेटेड काम कर रहा है, या अभी प्रोसेस टर्मिनेट हो चुका है पर प्रोसेस रुका हुआ है, या प्रोसेस अंडर एग्जीक्यूशन है। जो ढेर सारे स्टेट्स होते हैं प्रोसेस के, उसमें से कौन से स्टेट में हुई प्रोसेस है वो यहाँ पर स्टोर होगा। उसके बाद यहाँ पर होता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, जैसे आपने कोई प्रोसेस चला दिया, ठीक है, तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। एक पहला स्टेप उसने कर दिया, फर्स्ट स्टेप कर दिया, ठीक है, तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उस वो भी तो कहीं लिखा होगा ना उस कंपाइल कोड में, तो उसका एड्रेस जो होता है वो यहाँ पर स्टोर होता है कि वो नेक्स्ट एड्रेस पे जा सके और उस काम को कर सके। एड्रेस जो होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का वो स्टोर होता है प्रोग्राम काउंटर में। उसके अलावा प्रायोरिटीज, मतलब कई प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसको प्रायोरिटी मिली होती है कि आप पहले हो जाइए, आप पहले कर लीजिए, तो प्रायोरिटी यहाँ पर स्टोर रहती है, क्या ये प्रोसेस प्रायोरिटी में है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर होता है वेरिएबल डाटा। जो भी उसमें वेरिएबल डाटा होते हैं एक प्रोसेस का, वो सारे वेरिएबल डाटा यहाँ पर स्टोर होते हैं। उसके अलावा क्या स्टोर होता है, उसके अलावा कौन कौन से लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइस, ये प्रोसेस कौन कौन से डिवाइस का यूज कर रहा है, हार्ड डिस्क का यूज कर रहा है, कीबोर्ड का यूज कर रहा है, माउस का, कौन कौन से डिवाइस का यूज कर रहा है, वो सब यहाँ पर लिखे होते हैं। उसके अलावा
ये प्रोसेस जो है कितने फाइल ओपन किया हुआ है, कितने फाइल ज़रूरत है इस प्रोसेस का। आप कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो हो सकता है उस प्रोग्राम के अंदर एक और फाइल ओपन करना पड़े, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने पड़े, 2-3 फाइल ओपन करें, तो कौन कौन से फाइल की जरूरत पड़ेगी इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, वो सारे फाइल के नेम यहाँ पे लिखे होते हैं। तो ये पूरा एट्रीब्यूट होता है। अब बेसिकली मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि एक प्रोसेस क्या होता है। आपके लैपटॉप या सिस्टम में एक प्रोग्राम पड़ा होता है, वो अंदर एग्जीक्यूशन होता है तो उसे प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस मल्टीपल प्रोसेस एक साथ चलते रहते हैं और हमें लगता है कि एक सीपीयू में सारे कैसे चलेंगे। वो बेसिकली विजुअलाइजेशन ऑफ सीपीयू होता है, जहाँ पर एक प्रोसेस क्रिएट होता है, स्टॉप होता है, क्रिएट होता है, स्टॉप होता है, टाइम शेयरिंग के बेसिस पे वो चलता रहता है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, आर्किटेक्चर देखा कि कैसे प्रोसेस काम करेगा। प्रोसेस पहले डिस्क में रहेगा, फिर वो लोड होगा, फिर उसका स्टैटिक डाटा लोड होगा, फिर स्टैक, फिर हीप, फिर आईओ रिलेटेड वर्क करेगा, फिर प्रोग्राम का मेन फंक्शन में जाएगा, फिर वो सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा उस प्रोसेस को। और प्रोसेस में और क्या क्या होता है, देखिए प्रोसेस का जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो इस तरह से, यहाँ पर कंपाइल डाटा रहेगा, फिर स्टैटिक डाटा, फिर हीप, फिर स्टैक। स्टैक और हीप अगर मिल गए तो स्टैक ओवरफ्लो एरर आएगा, और मेमोरी अगर हीप की ख़त्म हो गई है तो मेमोरी इनसफिशिएंट एरर आ जाएगा। उसके अलावा एट्रीब्यूट क्या होते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट ओएस स्टोर करता है एक प्रोसेस का, तो वो प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, प्रायोरिटी, वेरिएबल डाटा। उसके अलावा कौन कौन से फाइल ओपन है, कौन कौन से डिवाइस उसमें ओपन है, ये सारी डाटा स्टोर करता है। तो होप आप पूरा समझ गए होंगे कि कोई प्रोग्राम जो आप देखते हैं, जैसे आपने डबल क्लिक कर दिया उस प्रोग्राम पे और वो काम हो जाता है, तो उसके पीछे कितना ढेर सारा काम होता रहता है उसको प्रोसेस बनाने के लिए। तो आई होप आप इस वीडियो के थ्रू सारा चीज़ समझ गए होंगे।